Welcome to Think Like UPSC. Let's study what is demand in depth and what is supply and how does this demand and supply affects the market and why this is relevant for our GS3 mains and exam. Basically this will be main centric. So what is demand? Demand is just खरीदने की कोई वो जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में, दैट इज़ व्हाट डिमांड. जैसे आपको कुछ चाहिए, पेन की आपको रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ योर डिमांड. पेन आपको लिखना है ना, यू आर राइटिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली आपको क्या चाहिए, पेन चाहिए लिखने के लिए. पेंसिल तो मांगोगे नहीं, तो पेन की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी. दैट्स ऑल डिमांड इज. डिमांड है बेसिकली विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. बाकी यहीं लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो. लाइक डिज़ायर टू बाय, दिस इज व्हाट डिज़ायर टू बाय. एबिलिटी टू पे, परचेजिंग पावर एंड टाइम फ्रेम एंड स्पेसिफिक प्राइस. लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसमें रिलेशन होता है इसका. लॉ ऑफ डिमांड क्या है, स्टेट करता है आपका. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, एज द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल कर सकता है एंड द क्वालिटी डिमांडेड राइजेस. क्वालिटी जो डिमांड है वो राइज कर गई एंड वाइस वर्सा. तो दिस इज डिमांड इज एक तरह की क्या है, इकोनॉमिक डिज़ायर है टू पॉजेस वॉट समथिंग एंड द विलिंगनेस एक तरह की. तो एबिलिटी टू पे, सामने वाला जो पे कर रहा है उसकी एबिलिटी होगी. ठीक है, वी विल से द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड किसकी बता रहा है, रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी की बता रहा है. रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी इन डिमांड. तो वी विल से, वी कैन से द लॉ ऑफ डिमांड क्या कर रहा है, बेसिकली इट मीन्स दैट पीपल will buy more the lower price than the higher price if all the other factors remain constant. और बाकी सभी factors constant है, लाइक उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी रिक्वायरमेंट भी है, लोगों में सब कुछ है, तो क्या है, लोग क्या खरीदेंगे, किसको खरीदेंगे तब. लाइक प्राइस कांस्टेंट है उसका, डिमांड उसकी रहेगी सेम. जैसे सबको ना डेली बेस पे दूध तो चाहिए ही, चाय तो सबको पीनी है ना. अब उसकी जगह चाय पत्ती और कॉफ़ी का जो प्राइस होता है, टी एंड कॉफ़ी का प्राइस, टी एंड कॉफ़ी का प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा. तो हमारे पास में ऑप्शन है भाई, इसका प्राइस अगर ज़्यादा होगा और ये प्राइस कम ही रहा, ये कम हो गया, डिक्रीज हो गया, विल गो फॉर दिस. और अगर इसका, क्योंकि ये क्या है आपस में क्या है, अगर भाई पर एक चाय लवर है उसको तो चाय चाहिए, वो कॉफ़ी तो नहीं पी सकता. ठीक है, दैट्स ऑल. तो हम इसमें डिमांड का जो कर्व होता है ना, इसमें इस तरह से हो जाता है. एक सेकेंड, ठीक है. This way, this is your curve, demand curve. ठीक है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, ये आ गया P1 एंड प्राइस ऑफ क्वांटिटी. इधर हमने लिया है प्राइस और यहाँ हमने लिया है क्वांटिटी, दिस. तो इससे हमें क्या पता लगा, यहाँ पे कर्व क्या शो कर रहा है आपको. नॉर्मली जो होता है कि डिमांड कर्व क्या है, स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है. कहाँ, डाउनवर्ड. डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस इज योर लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट की साइड में डिमांड कर्व डाउन जा रहा है. बट देयर इज सम अनयूजुअल डिमांड कर्व विच डू नॉट ओबे द लॉ रूल. और
कई जगह अनयूजुअल डिमांड रोल रहेगा, वो ये वाला लॉ, डिमांड कर्व का जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करता है. फॉर देम लाइक इफ अ फॉल इन प्राइस हैपन्स ब्रिंग्स, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है. किस चीज का कॉन्ट्रडिक्शन? ऑफ डिमांड एंड राइज. एज वी विल सी कि द प्राइस रिजल्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ अ डिमांड. प्राइस जो होता है ना, ये बहुत ही क्या रहता है, एक तरह का एक्सटेंशन ला देता है डिमांड में. तो वी कैन से, देयरफॉर वी कैन से, क्या बोल सकते हैं हम? बोल सकते हैं डिमांड जो है मार्केट में, अगर प्राइस में क्या है अप एंड डाउन कंट्राडिक्शन, वो मार्केट में कंट्राडिक्शन ला रहा है, तो द डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड का स्लोप अपवर्ड हो जाएगा. अब ये डाउनवर्ड है, फिर ये डिमांड कब कहाँ हो जाएगा? अपवर्ड चला जाएगा. किस तरह से? इस तरह से ये डिमांड कब ऊपर की तरफ चला जाएगा. सपोज इस तरह से हो गया, डिमांड इस तरह से हो जाएगा, डिमांड कब अप की साइड जाएगा. तो ये जो हमें देखने को मिलेगा, ये एक्सेप्शनल डिमांड कर्व्स में देखने को मिलेगा. लुक एट दिस हियर. दिस सपोज, एक सेकेंड, इसी को इरेज कर लेते हैं. तो ये जो डिमांड कर्व का ये ना, ये अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड. दिस डिमांड कर्व इज गोइंग अपवर्ड. पहले प्राइस आपका P1 ये था, फिर P2 हो गया ये Q1 था, ये Q2 हो गया. ठीक है. दिस इज लाइक, यहाँ पे कौन सा है? वेवलन इफेक्ट ऑफ अ, वेवलन इफेक्ट दिखेगा. वेवलन इफेक्ट में आपको दिखेगा लग्जरी गुड्स में, मीन्स स्पेंडिंग ऑफ मनी, जहाँ पे लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज टू डिस्प्ले क्या? फाइनेंशियल पावर को दिखाने के लिए. डिमांड ऑफ वेवलन गुड्स इंक्रीजेज विद द राइज इन देयर प्राइजेस. जितना ही ज़्यादा राइज इन प्राइस दिखेगा, वहाँ पे वेवलन गुड्स की जो होती है ना प्राइस, वो इंक्रीज जितना भी हो जाए, बट लोग जो खरीदते, जैसे लग्जरी गुड्स, BMW वगैरह, जिनके पास पैसा है, नॉर्मली पैसा है, तो पैसे वाली क्लास ये चीज़ दिखाने के लिए कोशिश करती रहती है. रिचर सेक्शन मेजॉरिटी क्या करेगी भाई? उनको कहीं तो करना है ना, वो सेव कहीं तो करना है. तो व्हाट विल दे डू? बिकॉज उनकी मेजर नेसेसिटी जो थी वो तो मीटअप हो गई. नाउ व्हाट विल डू विद द मनी? तो कुछ तो करेंगे ना. तो दैट इज व्हाट दे इन्वेस्ट इन द वेबलन गुड्स में, लग्जरी गुड्स में बेसिकली, जहाँ पे उनकी कंजम्पशन इसकी क्या है? राइज हो जाती है. तो यहाँ ये क्या, एक सोशल क्लास का क्या है? एग्जाम्पल हो गया. जैसे कि रॉलेक्स की वॉच है या रोल्स रॉयस है, तो ये कि जो कार की जो डिज़ायरेबल, जो डिज़ायरनेस है, वो हो गया बिकॉज क्यों? क्योंकि प्राइस उसकी हाई हो गई एंड स्टेटस सिंबल है. वो क्या है? प्री स्टेटस सिंबल है. वहीं हम ये तो हमने बात करी किसकी? वेबलन गुड्स की. अब तुमको पता है कि वेबलन गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो क्लास का सिंबल होते हैं. लग्जरी गुड्स भी हम इनको बोलते हैं, जो क्लास का सिंबल होते हैं, एक हाई क्वालिटी प्राइस का, प्राइस जिनकी हाई होती है, इनको मार्केट में इनके प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड राइज हो जाती है. ठीक है. गिफ्टन गुड्स की बात करते हैं हम. अगला गिफ्टन गुड्स. गिफ्टन गुड्स आते हो जहाँ पे जो एक तरह के गुड्स है जो इनका यूनिक करेक्टर, मतलब इंक्रीज इन द प्राइस, एक्चुअली इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड देन डिमांड, उसकी जो डिमांड. जैसे कि आप देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल विल से द प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज हो जाएगा. पीपल कैन नॉट शिफ्ट आउट फ्रॉम राइस, बट रेदर दे विल ईट ओनली राइस, मोर राइस इंस्टेड ऑफ अदर वेजिटेबल. ये होते हैं आपके गिफ्टन गुड्स. गिफ्टन गुड्स आर अ टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स विदाउट सब्सटीट्यूट. जब से कि प्राइस ना गिफ्टन गुड्स में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस बढ़ गया, तो लोग जिसका प्राइस बढ़ गया उसको ना खा के दूसरी चीज़, सब्जियों का प्राइस महंगा हो जाता है, सब्जी महंगी हो जाती है, तो लोग सब्जी कॉस्टली जो सब्जियां उनको ना खरीद, सस्ती वाली सब्जियां खरीद लेते हैं. दैट्स व्हाट. तो गिफ्टन गुड्स आर अ यूनिक फीचर बेसिकली. वहाँ पे इंक्रीज इन प्राइस एक्चुअली increases the quantity of the goods that is demanded. Generally we will say कि the given goods are a type of inferior goods without a substitute. For example,
व्हेन द प्राइस ऑफ अ राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमने देखा कि पीपल कैन नॉट शिफ्ट आउट फ्रॉम द राइस बिकॉज दे आर राइस लवर, दे उनका स्टेपल फूड ही राइस है, तो वो खाएंगे उसी को, मोर राइस इंस्टेड ऑफ। जैसे प्राइस दूध का भी रिसेंटली अमूल ने 2 रुपीज़ बढ़ाया था, लोगों ने कंजम्पशन उसका उतना ही रहा, घटा नहीं है, बिकॉज दूध इज नेसेसरी हो गया ना, चाहिए ही सबको। स्पेकुलेशन जो कहता है वो इफेक्ट कैसे करता है, जैसे कि रिवर्सेस डिमांड कर्व ड्यू टू द एक्सपेक्टेशन एंड ऑफ अ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। इफ द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी इज इंक्रीजिंग, सपोज देखने को मिल रहा है प्राइस ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीज कर रही है, तो हमने क्या देखने को मिलता है, कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ इट। जैसे अभी आपको बताया जाए कि कल को ना जिंजर का प्राइस है ना 2000 रुपीज़ पर केजी चला जाएगा, तो आप बोलोगे यार अभी मेरे पास जिंजर तो आराम से मेरे पास स्टोर में कितना कर सकता हूँ, फ्रिज में कर सकता हूँ 15 केजी के आसपास, तो एक काम करता हूँ खरीद लेता हूँ, आफ्टर लेटर ऑन रख के, लेटर ऑन आई सेल इट आउट, और मैं लेटर ऑन घर के कंजम्पशन में यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको पहले से पता था तो आपने क्या किया, उसको खरीद लिया कमोडिटी को। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं, एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट, तो व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड क्या है। अगर हम अब तक हमने 3-4 एग्जाम्पल्स देख लिए, 3-4 केसेस देख लिए, अब डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं। इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ये देखो। पहला प्राइस है, इसके बिना कुछ नहीं। इनकम सामने वाले की, ठीक है। टेस्ट, ये भी तो मैटर करता है, तभी तो हमने राइस का प्राइस बढ़ने के बाद भी कंजम्पशन इंक्रीज ही रही थी। टेस्ट और द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइज होती है, सपोज जब भी कभी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइज हो रही है, ठीक है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट राइज हो जाएगी एंड द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, तो यहाँ पे वो ट्रू दिखेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज इज कैसा है, स्पेकुलेटर होएगा, जैसे टेस्ट एंड फैशन में। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोइंग अवेयरनेस है आसपास में, रेस्पेक्ट ऑफ नॉइज एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का रिलेटेड, तो इसकी वजह से डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ अ क्रैकर ड्यूरिंग दिवाली देखने को मिलेगा आपको। दिवाली सेलिब्रेशन हम बोलते हैं से नो टू क्रैकर। तो डिमांड इज ऑल्सो अफेक्ट करती है बाय द प्रेजेंस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, दोज दैट डायरेक्टली competes with the good, जहाँ पे मैंने टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल दिया था, शुगर एंड आप बूरा ले सकते हो, आप शुगर एंड मिश्री ले सकते हो एग्जाम्पल, दोनों एक का वही है, मीठे का टेस्ट देते हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि लाइक कॉफ़ी एंड टी का टी कॉस्टली कर दी तो मैं कॉफ़ी पी लूँगी, नहीं पी रही टी कॉस्टली हो गया है, कॉफ़ी कॉस्टली होगी, मैं टी पी लूँगी, ज़रूरी थोड़ी है, बिकॉज वो क्या है, मेरा क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, दोनों कैसे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड है, जहाँ पे हम एक गुड्स को यूज़ कर सकते हैं और दूसरे गुड्स को छोड़ सकते हैं, तो वो इस तरह से हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हों दोनों आपस में। अब लोग सुबह सुबह लेमन वाटर पीते हैं अपनी बॉडी का वेट कंट्रोल एंड करने के लिए, लेमन का प्राइस अगर हाई हो गया और उसकी जगह विनेगर भी उसकी बॉडी को सूट करता है, तो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो नहीं लेगा वो लेमन, विनेगर ले लेगा, ठीक है, दैट्स ऑल। तो हमें ये पता लगता है। एंड उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बाई अ ब्रेड, आई हैव टू बाई अ जैम ऑल्सो, तो कॉम्प्ली ब्रेड सूखी तो नहीं खाओगे ना, तो ब्रेड के साथ में ईदर यू विल बाय जैम और यू विल बाय बटर, तो यू विल बाय इन ईदर ऑफ द टू थिंग, ईदर ऑफ द वन थिंग, दैट्स व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, ऑफ द राइज इन प्राइस इन द फ्यूचर रिजल्ट इन द इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर पेयर ऑफ कंपीटिंग गुड्स होते हैं, जहाँ पे ओपिनियन ऑफ द वायर कैन रिप्लेस ईच अदर, यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है,
ओपिनियन और टेस्ट, जैसे सपोज ओपिनियन ऑफ द बायर के ऊपर में डिपेंड करता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, सब्स्टिट्यूट गुड्स हमें क्या पता लगा, जहाँ पे हमने टी एन कॉफी का एग्जांपल लिया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने क्या लिया, कंपैटिबल है, दोनों इंडिपेंडेंट है। गुड्स क्या है, दैट आर इंडिपेंडेंट और कंपैटिबल, फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड जैम, टी एंड शुगर, ठीक है। अब टी बनाओगे तो चीनी तो चाहिए ना, बिना चीनी के टी कैसे बनेगी, ठीक है, नहीं बन सकती। अब देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर कांस्टेंट है, बट उसके साथ में क्या है, डिमांड, क्वांटिटी ऑफ द डिमांड राइज करेगी एंड वाइस वर्सा रहेगा, ठीक है। वाई डज इट स्लोप डाउन, डाउन की तरफ में अभी हमने ऊपर एक डायग्राम बनाया था, यहाँ पर अभी यहीं पे बनाया था, डायग्राम बनाया था यहाँ पे मैंने इस तरह से, दिस वे, दिस, नॉट दिस वे, दिस वॉज द डायग्राम, नहीं ऐसे था, वेट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ की, ये डायग्राम था। तो यहाँ क्या था, क्यू था, ये प्राइस था, तो ये डाउनवर्ड स्लोप आ रहा था, वो उसी डायग्राम की बात कर रहा है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, तो वाई इट स्लोप डाउन, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वो बताता है, जहाँ पे एडिशनल यूनिट प्रोवाइड लेसर सेटिस्फैक्शन एंड बायर पेज ओनली इफ द प्राइस इज लो। बायर तब ही खरीदता है जब उसका प्राइस लो होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इफ एप्पल बिकम्स चीपर देन बनाना, कंज्यूमर शिफ्ट टू एप्पल्स। इफ जैसे फ्रूट्स के, जो आप मार्केट में जाओगे तो फ्रूट जो सस्ता होता है और अच्छी क्वालिटी का भी है तो डेफिनेटली विल गो फॉर दैट थिंग। नॉर्मली पहले होता था बनाना का प्राइस हमेशा डाउन रहता था, अभी तो 70 to 80 पर 12 पर डज़न हो गया है, बट इससे पहले बनाना का प्राइस हमेशा 50 रहता था। तो नॉर्मली एक गरीब इंसान अफोर्ड कर सकता था 50 वाला, बेसिकली बनाना अफोर्ड कर सकता था। अब की डेट में, अभी करंट में प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, 70 to 80। तो 70 to 80 से पहले लाइक एप्पल अभी क्या है, मौसम का फल है, मौसम के फल हमेशा सीजन में सस्ते होते हैं, वो अभी 60-50 रुपीज़ का ही चल रहा है। तो नॉर्मली पीपल विल बाय मैंगो इंस्टेड ऑफ बनाना। तो लोअर प्राइस इंक्रीज इन रियल इनकम, मोर परचेज हो जाती है। एंट्री ऑफ अ न्यू कंज्यूमर, जैसे लोअर प्राइस मेक्स प्रोडक्ट एक्सेसिबल टू मोर बायर। जितना ही हम लोअर प्राइस रखते हैं, जैसे मार्केट में हमने कोई कंपनी लॉन्च करनी है, हम अगर मार्केट में उसका प्राइस, उस गुड्स की प्राइस कम रखेंगे तो वी विल अट्रैक्ट मोर बायर्स कंपेयर टू विद, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चर। अगर न्यू प्रोडक्ट भी कुछ लॉन्च कर रहे हैं डिस्पाइट, तो हमेशा जैसे कंपनियां कोई भी प्रमोशन वगैरह चलाती हैं, दे इफ दे लॉन्च न्यू परफ्यूम ऑल्सो दे गिव सम डिस्काउंट्स ऑन दैट। दिस इज अ रीजन सो दैट पीपल शुड ट्राई दैट थिंग। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, लग्जरी गुड्स, गिफ्ट एंड गुड्स एंड ऑल, ठीक है। अब द लॉ ऑफ डिमांड क्या आपका एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है कि द डायरेक्शन ऑफ अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, इट फॉल्स टू एक्सप्लेन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू गिवन चेंज इन प्राइस। तो वी विल सी कि आपका ये जो है, एक सेकेंड यहाँ जगह है, ठीक है, दिस इज प्राइस, दिस इज डिमांड, this is demand and this is your 0, this is your x, okay। तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी जो है डिमांड पे, इलास्टिक डिमांड रहेगी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रहेगी, क्वांटिटी डिमांड रहेगी। वी से इन दिस वे, ये आपका y है, तो यहाँ दिस इज लाइक प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, क्वांटिटी डिमांड कैसी रहेगी, परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। जैसे डिमांड सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन स्लाइट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉज एन इन्फिनाइट चेंज इन दिस क्वांटिटी, इन्फिनाइट चेंज ऑफ क्वांटिटी में, सच एज इवन अ स्मॉल प्राइस राइज इन द कमोडिटी कैन रिजल्ट इन अ ग्रेटर फॉल ऑफ अ डिमांड। तो यहाँ प्राइस राइज किसी कमोडिटी का ज़्यादा हो जाए तो भी वो ग्रेटर फॉल इन द डिमांड कर देता है, दिखा देता है। सच एज आप देख सकते हो जैसे कि आपका
सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमें देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. फॉर एग्जांपल यू विल से कि व्हेन द प्राइस राइजेस द डिमांड विल फॉल कंसिडरेबली. फॉर एग्जांपल वी विल से एक और ले सकते हैं कि डिफरेंट वेंडर्स हैं फ्रूट सेलर्स के स्ट्रीट पर और सेम प्राइस है उनके पास में. वहीं पे एक वेंडर है, क्या मतलब इफ़ वन इंक्रीजेज द प्राइस पीपल टेंड टू मूव टूवर्ड्स दैट वेंडर इंस्टेड ऑफ बाइंग विद द अदर. अब वहीं इसीलिए मार्केट में मेजॉरिटी आपको दिखता है मार्केट में फेयर कंपटीशन के लिए सभी के प्राइस अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं. नहीं तो जिसकी प्राइस कम होते हैं क्राउड विल मूव, बायर विल मूव टुवर्ड्स दैट वेंडर. तो ये चीज़ हो जाती है हमारी. तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में व्हेन देयर इज नो चेंज इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट due to the change in the price, then the demand is said to be perfectly elastic. Hence हम बोल सकते हैं the demand curve is vertically straight line. जो भी बता के दिखाया था vertically straight line थी, which shows that the demand remains unchanged irrespective of the change in the price. For example, you will say कि आपका whenever the price जब भी कभी प्राइस किसी चीज़ का राइज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि वीट और राइस का विद अ स्मॉलर डे विद लाइक सिमिलरली लाइक प्राइस आपने वीट का सपोज वीट का प्राइस राइज हुआ है 10, ठीक है, और राइस का राइज हुआ है 10, दोनों का प्राइस राइज हुआ है. तो इससे हमने क्या देखा है, बस सिमिलर डिमांड, उसकी डिमांड मार्केट में सिमिलर है. या सपोज इसका राइज नहीं हुआ है तो ठीक है, हमारा यहाँ पे हो जाएगा द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक व्हेन प्रपोर्शनेट चेंज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी जो होती है वो ग्रेटर देन द प्रपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस. इट ऑल्सो कॉल्ड द इलास्टिसिटी मोर देन यूनिट. ये मोर देन यूनिट से भी इलास्टिसिटी है. फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे जैसे ये इसका प्राइस बढ़ गया वीट का, राइस का प्राइस नहीं बढ़ा, तो लोग ना वीट की तरफ नहीं जाके कहाँ दे विल गो फॉर राइस. ठीक है, और क्योंकि मार्केट में क्या है, दोनों की सिमिलर डिमांड है, वीट भी लोग खाते हैं, राइस भी खाते हैं, सिमिलर डिमांड है, तो डिमांड इज एसेंशियल होती है. डिमांड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो रिलेटिव डिमांड जो होती है ना, डिमांड ऑफ अ रिलेटिव इलास्टिसिटी, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है. जैसे कि जब आप देखोगे व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड होगा फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस भी होगा. द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक. तो इसलिए हम बोलते हैं डिमांड जो है ना रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है. अब टाइप ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट में, मार्केट डिमांड में जॉइंट डिमांड, टू गुड्स कंज्यूम्ड टुगेदर जैसे प्रिंटर एंड इंक. कंपोजिट डिमांड, वन गुड्स यूज्ड इन मल्टीपल वेज जैसे कोल. डिराइव डिमांड, डिमांड फॉर इनपुट गिवन बाय डिमांड फॉर आउटपुट. इलास्टिसिटी हम देख चुके हैं, प्राइस इलास्टिसिटी भी पढ़ लिया है, ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग ये भी देख लिया है, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी, टाइम पीरियड, प्रोपोर्शनल इनकम, ये यूज़ ऑफ पॉलिसी. इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमें देखने को मिलेगा गवर्नमेंट टैक्सेस इन इलास्टिक गुड्स में, लाइक फ्यूल, रिवेन्यू प्लानिंग, प्राइस रेगुलेशन और वेलफेयर प्रोग्राम पीरियड्स. नेक्स्ट हमारा रहेगा सप्लाई. दिस इज ओनली रिलेटेड टू डिमांड, कि डिमांड क्या है, किस तरह से वेफलन गुड्स का डिमांड इफेक्ट करता है, किस तरह से लग्जरी गुड्स का, मतलब वेफलन गुड्स इज बेसिकली लग्जरी गुड्स, और आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड किस तरह से कब रहता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिमांड, ये एक देख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट क्या करता है, पोटेंशियल बेनिफिट. कॉस्ट रिफ्लेक्ट क्या करता है, कॉस्ट एंड डिमांड क्या है, पोटेंशियल बेनिफिट किसका, एन इंडिविजुअल, इन्वेस्टर और बिजनेस को. बिजनेस मिसेस आउट व्हेन choosing one alternative over another. In simple word you will say, you will understand that you choose something by choosing one over the other. For example, I can sleep extra or I can exercise in that time. That is my choice. If I choose to sleep, I'll lose my exercise. Opportunity cost, अगर तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है.
अब जैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने के लिए, बट आई यू आर स्लीपिंग, तो आपकी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दे रहे हो कि एक चैप्टर आज कवर हो सकता था, बट आपने क्या किया, यू इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, इंस्टेड ऑफ चूजिंग स्टडिंग, यू ऑप्टेड टू रेस्ट. सो दैट इज द रीजन योर, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक ही अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप दूसरी चीज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन, आप कोई XYZ पर्सन ले लो, मनी ओनली हैज़ द मनी, उसके पास पैसा है, ठीक है, तो वो कोई भी एक गुड्स खरीद सकता है, सपोज फूड या कार, एंड तो बट उसने चूज किया क्या, मैं ना फूड खरीदूंगा बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग अ कार इज वेरी हाई. कार का प्राइस ज़्यादा है ना, इससे बेटर घर खरीद लेगा, मतलब घर तो नहीं, सॉरी, लग्जरी गुड्स खरीदने जा रहा है तो शायद उस प्राइस में घर खरीद सकता है, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट, अ कार इज़ वेरी हाई, तो यहाँ पे प्राइस क्या है, कार का वेरी हाई है, तो दिस इज द रीजन ही ऑप्टेड फॉर व्हाट, टू बाय फूड. तो इसमें क्या है, द कॉस्ट इन्वॉल्व किसकी है, हंगर एंड डेथ की. एक इंसान जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है, उसको खाने की आवश्यकता है, भूख की ज़रूरत है, भूख है उसको, बट उस टाइम पे वो कार तो नहीं खरीदेगा ना, वो क्या खरीदेगा, खाना खरीदेगा. दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो बाकी सप्लाई विल स्टार्ट टुमारो. तो फॉर दिस I think for today it's this much only. Tomorrow we'll see you with the supply. Okay. Bye bye. Take care. Stay healthy.